हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। आज के इस वीडियो में हम आपकी कुछ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। एक्सरसाइज 5A, ये क्लास 6 RS अग्रवाल मैथ और पेज नंबर 82 पर दे रखा है, बल्कि 83 पर है ये। ओके, और इसको पूछा है इसरा एंड फैसो, इनका खुद का यूट्यूब चैनल है इसरा एंड फैसो नाम से, उन लोगों ने पूछा है ना। चलिए, मुझे लगता है दो लोग हैं, दोनों भाई हैं जो भी है ना। चलिए, इसरा एंड फैस आपकी प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5A क्लास 6। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट ये है, डिटरमाइन 2/3 ऑफ 15 पेंस। तो हमें क्या करना है इसमें, ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ या इनटू सेम है, हमें बस इनटू करना है। 3 से कैंसिल कर दो, 3 5 जा 3 1 जा 2 5 जा 10, तो इतना पेंस हो गया। 2/3 और 50 पेंस किसके इक्वल आ गए, 10 पेंस के। ओके, अगर कोई डाउट है तो आप एक पार्ट और समझ लीजिए। इसका सेकंड पार्ट वो ये है 2/3 ऑफ 27 बॉल्स। तो देखिए इसरा एंड फैस, देखिए क्या होगा, समझ में आ गया शायद, है ना। हमें इसका मल्टीपल करना है, तो 2/3 इंटू 27, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 और 9 2 जा 18। तो आंसर इज 18 बॉल्स, यानी कि 2/3 ऑफ 27 बॉल्स किसके इक्वल होंगी, 18 बॉल्स के। ओके, इसरा मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया, फैज आपको भी ये समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, ये भी आप लोगों ने ही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11, ओके, दोनों सेम है। डिटरमाइन 3/4, फर्स्ट पार्ट है 3/4 ऑफ 16 कप्स। तो ये होगा 3/4 इंटू 16, 4 1 जा 4 4 जा 3 4 जा कितना हो गया, 12। तो आंसर इज 12 कप्स। मींस क्या इसका कि 3/4 ऑफ 16 कप इक्वल है 12 कप्स के। ओके, इसी का मैं सेकंड पार्ट और कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड का ये है 3/4 ऑफ 28 रैकेट्स। चलिए करते हैं 3/4 इंटू 28, 4 1 जा 4 7 जा 7 3 जा 21 रैकेट्स। तो इट इज द आंसर। इसरा एंड फैसो। ओके, मुझे उम्मीद है आपकी प्रॉब्लम ये आपको समझ में आ गई होगी। आपका खुद का यूट्यूब चैनल, आज मैं उसको जरूर देखूंगा और उसको कमेंट्स भी करूंगा, देखता हूं क्या है आपके चैनल पे। मैंने पहले शायद देखा है लेकिन ध्यान नहीं है ना, आज मैं जरूर आपका चैनल देखता हूं इसरा एंड फैसो नाम से। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 7B, ये भी क्लास 6 का है और ये पेज नंबर दे रखा है हमें, पेज नंबर 118। राजवीर यादव, ये राजवीर यादव जी ने पूछा है। नहीं आया लिखा, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मुझे लग रहा है या तो मैं गलत नोट कर गया हूं या आपने कुछ एक्सरसाइज या क्लास गड़बड़ नोट कर दिए है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो ऐसा नहीं लग रहा मुझे लग रहा है मैं गलत नोट कर गया हूँ। ओके ओके, राजवीर यादव, अगर आपको ये क्वेश्चन ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर वीडियो देख रहे हैं तो। क्वेश्चन ये था 167/100 को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, मैंने गलत नोट कर लिया लगता है ना। तो इसमें क्या 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लग जाएगा, बस 1 के आगे जितने जीरो होते हैं सॉल्व करने के बाद क्या होता है, उतने ही डिजिट्स के बाद डेसिमल आ जाता है। डिजिट में अगर डेसिमल नहीं नंबर में तो क्या नहीं, सबसे लास्ट में यहाँ डेसिमल है। ये क्या होगा, 2 डिजिट्स बैकवर्ड जाएगा, यानी कि राइट से लेफ्ट हैंड की तरफ। तो 7 यहाँ था, एक आगे डिजिट्स, 2 डिजिट्स यहाँ आ जाएगा डेसिमल, और ये इसका आंसर हो गया 1.67। नाउ नेक्स्ट था एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 6। ये क्लास 7 RS अग्रवाल मैथ का है, जो कि पेज नंबर 94, और इसको पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर गलत है, साहब अली। ओके साहब अली, आप देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, -1/2 raised to the power -6, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का।
ये कह रहे हैं इसका आंसर गलत है, या बुक में आंसर या हो सकता है मैंने पहले वीडियो में कुछ मिस्टेक कर दी हो, मैंने अभी चेक नहीं करा अपना, है ना। मैं इसको दोबारा सॉल्व कर देता हूँ। देखो पावर नेगेटिव को अगर पॉजिटिव बनानी है तो क्या होता है, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं। ये पावर हो गई क्या, पॉजिटिव। पावर क्या है, इवन नंबर, नेगेटिव की पावर का इवन हो तो आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का 6 टाइम मल्टीपल करते हैं तो 64 आता है। तो इसका आंसर होगा 64, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके साहिब अली, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आप ही का एक क्वेश्चन और है टेस्ट पेपर का, क्वेश्चन नंबर 5, इसी टेस्ट पेपर का वन मोर, एक बार और समझा दें। ओके, टेस्ट पेपर 5 का क्वेश्चन नंबर 5, ये टेस्ट पेपर 5 का क्वेश्चन 5 है। बारिश शुरू हो गई यहाँ तो बहुत तेज, जो कि पेज नंबर 96 क्लास 7 आर एस वर्ल्ड है, और पेज नंबर दे रखा है हमें 96 पर। अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं पहले एक बार कर चुका हूँ अलग से, स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नाम से वीडियो में एक बार कर चुका हूँ। उन्होंने पूछा एक बार और समझा दें, समझ लीजिए एक बार और। क्वेश्चन ये है 16 इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8 इंटू 2 रेज टू द पावर n अपॉन 16 इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 2 माइनस 4 इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 1। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अब अगर पावर सेम हो जाए, या तो 2 की पावर n हो जाए, या 2 की पावर n प्लस 1, या 2 की पावर n प्लस 2, उन सबको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ नंबर ऐसे हैं, इन सबकी पावर को हम 2 की पावर n में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कम में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं, n प्लस 2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे समझिए, इस 16 को मैंने लिख लिया 8 इंटू 2, क्यों लिखा, क्योंकि ये n प्लस 1 है, मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ n प्लस 2 में, तो 1 इंटू ये मिल गया, और बाकी है 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8 का मतलब क्या है, 2 2 जा 4 2 जा 8, है ना। चलो लिख देता हूँ, ये स्टेप बढ़ेगा, ये हो गया 2 रेज टू द पावर n, क्योंकि अब ये तो यहाँ पर n है ही पावर, मतलब पावर सॉरी n कह रहा हूँ, n प्लस 2 है ही ऑलरेडी, तो इससे कुछ चेंज नहीं करना है, यहाँ चेंज करना है। इस 4 को लिख लिया हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 1। चलिए थोड़ा मैं डिटेल में कर देता हूँ, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ आपको समझाने के लिए। देखो इसका मतलब 2 की पावर 1 होता है ना, और इसका मतलब 2 की पावर 1 होता है। ओके, तो ये क्या हो गया, 8 इंटू 2 है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस n प्लस 1 कितनी हो गई, n प्लस 2 माइनस 2 इंटू, ये स्टेप मैंने बढ़ा दिया, 2 इंटू 2 का मतलब 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर n अपॉन 16। आवाज़ आ रही होगी, यहाँ बारिश की बहुत तेज आवाज़ है, पता नहीं वीडियो में कैसे आवाज़ आ रही होगी, बारिश की तो आ रही होगी, मेरी आवाज़ आ रही है यहाँ देखते हैं। इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू, अब देखो 2 तो ही रह गया, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर n प्लस 1, ये हो गया 2 की पावर n प्लस 2। ये स्टेप मैंने एक बढ़ा दिया कि अगर नहीं समझ में आएगा तो यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। तो ये हो गया 8 इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 2 माइनस 2 जाला। अब ये क्या 2 इंटू 2 है, पावर 2 और पावर n, पावर ऐड हो जाती है तो क्या जाएगी n प्लस 2। अच्छा ये 2 लिखना भूल गया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, इंटू 2 अपॉन 16 इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 2। अब नोमिनेटर में देखो 2 रेज टू द पावर n प्लस 2 दोनों कॉमन आ रही है और नीचे भी आ रही है, तो नोमिनेटर में हमने 2 रेज टू द पावर n प्लस 2 ले लिया कॉमन। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा 8 माइनस, ये तो कॉमन चला गया बाहर, क्या बचा 2 अपॉन, यहाँ भी क्या आ गया 2 रेज टू द पावर n प्लस 2, क्या बचा फर्स्ट टर्म में 16 माइनस क्या बचा 2, ये कैंसिल सेम है, और 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, और 16 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचा 14, ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 3 जा 2 7 जा, आंसर इज 3 अपॉन 7। ओके, इसका ये आंसर हो गया। तो साहिब अली, मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, नाउ नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 7 RS वर्ल्ड में, और ये पेज नंबर 31 पर गिवन है। इसको पूछने वाले हैं मोहित चौधरी, और उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा है आंसर गलत है।
एक्चुअली मोहित जी ये आंसर गलत नहीं है। एक्चुअली होता क्या है ना, पुरानी दो एडिशन है, एक पुरानी बुक की नई बुक। पहले मैं मेरे पास दोनों एडिशन है। ये ओल्ड एडिशन है कि मैंगो आर सोल्ड ₹18 and 1/2 per kg. What is the weight of mango available for ₹157 upon 1/4? जब आपने वीडियो देखी तो डिजिट्स देखो, मैंने डिजिट्स क्या लिखी है और आपकी बुक में डिजिट्स क्या वो देखते ना, इस डिजिट से वो आंसर था। नई बुक ये है, नई बुक में देखो, मैं नई बुक का भी दिखाता हूँ। नई बुक के ये है मैंगो आर सोल्ड, दोनों में अंतर है। देखो ये क्या, ये 18 and 1/2 रुपये kg है। यहाँ कॉस्ट ही अलग है, यहाँ भी अमाउंट अलग दे रखा है। इसमें पूछा है 157 1/4 kg में कितने मैंगो आएंगे, और यहाँ लिख रहा है 326 upon 1/4, है ना। तो जब सवाल देखो तो आप डिजिट्स भी तो देखो, डिजिट्स कौन सी है, क्या लिखी है मैंने, यानी कि या तो मैंने क्वेश्चन गलत उतारा या हो सकता है मैंने दूसरी बुक से उतारा हो उसमें डिजिट्स। तो ये ओल्ड एडिशन, ये न्यू एडिशन, एक दो क्वेश्चन अलग हैं। शुरू की मैंने कुछ एक्सरसाइज ओल्ड एडिशन से करी थी, फिर मुझे पता चला एक दो क्वेश्चन अलग है, तो इसलिए मैंने बाकी तो सारी एक्सरसाइज न्यू एडिशन से भी है। चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन कर देता हूँ न्यू एडिशन से। तो मोहित चौधरी देखिए इसको ठीक से। क्वेश्चन ये था, मैंगो आर सोल्ड, यानी कि सेलिंग प्राइस मैंगो की रखी है, एसपी या कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं। हम खरीदने हमारे लिए कॉस्ट प्राइस और दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस है ना, सीपी कॉस्ट दोनों ही है। दुकानदार के लिए एसपी, दुकानदार बेच रहा कितने में बेच रहा है, एसपी ऑफ मैंगो ₹43 1/2 पर kg, यानी कि 1 किलो मैंगो की कॉस्ट इतनी दे रखी है। हमारे पास टोटल अमाउंट कितने हैं, हमारे पास शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये है 326 upon 1/4 रुपीज है। तो हमें ये बताना है कि व्हाट इज द वेट ऑफ मैंगो अवेलेबल फॉर 326 1/4 रुपीज, यानी कि इतने रुपए में कितने केजी मैंगो अवेलेबल हैं या कितने मैंगो हम खरीद सकते हैं। तो वेट ऑफ मैंगो कितना होगा, टोटल अमाउंट जितना है उसमें हम डिवाइड करते हैं इसकी कॉस्ट से। मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करो 10 रुपए केजी कुछ फ्रूट्स है, हमारे पास 50 रुपीज है, तो हम कितने केजी फ्रूट्स खरीदेंगे, आप लोगों ने सही बताया 5 केजी। कैसे, जितना अमाउंट है 50 रुपीज थे, 50 में डिवाइड कर दें उसकी कॉस्ट से, उसका जो कॉस्ट है पर केजी 10 रुपीज, तो 10 से डिवाइड कर दिए 5 केजी आ गया, है ना। इसी तरह हमारे पास इतना अवेलेबल अमाउंट है, इतने रुपए कॉस्ट डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया, 326 को मैं 4 से मल्टीपल करता हूँ रफ में, 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 2 जा 8 2 10, कैरी 1, 4 3 जा 12 और 3 1304 और 1, ये आ गया 1305 अपॉन 4 डिवाइडेड बाई 86 187 अपॉन 2। और ये हम जानते हैं डिवाइड करना। डिवाइड को क्या करते हैं, पहले हम मल्टीपल में चेंज और इसका लिखते हैं रेसिप्रोकल। ओके, अभी क्या कैंसिल हो जाएगा, 3 1 4 5 9 8 7 15, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6, कैरी 2, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 3 जा 9, 3 5 जा, अब तो ये हो रहा है 2 1 जा 2 2 जा, तो ये कितना हो गया 435 अपॉन 58। क्लियर ना। ये तो किसी से कैंसिल हो रहा है, 2 से तो होगा नहीं, 29 का डिवाइड करके देख लेते हैं, 2 से तो होगा नहीं भाई, तो 29 से देखो शायद 29 से डिविजिबल हो रहा हो, नहीं तो 29 बन गया 29, 13 में से 9 गया 4, 3 में से 2 गया 1, ब्रिंग डाउन 5 आ रहा है, 5 से देखें 5 9 जा 45, 2 हो गया। और ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, 29 बन जा और 29 से ये 15 टाइम कैंसिल। अब यहाँ अगर यहाँ काटेंगे तो 29 2 जा और ये जाएगा वही 15 टाइम्स कैंसिल। ओके, तो ये हो गया 15 अपॉन 2 kg, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1, 7 होल 1/2 kg वेट। तो इतने रुपए में वो कितना केजी फ्रूट्स खरीद लेगा, 7.5 लिख सकते हो आप, 7 and 1/2 kg। ओके मोहित, मुझे उम्मीद है आपको डाउट क्लियर हो गया था ना। वो अलग अलग बुक के अलग अलग आंसर हैं, अलग डिजिट, सॉरी, इसलिए इसका आंसर अलग था। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 6D क्वेश्चन नंबर 9 क्लास 7 RS अग्रवाल मैथ, जो कि पेज नंबर 106 पर है। क्वेश्चन नंबर 9 and 10, और ये दोनों ही क्वेश्चन पूछने वाले हैं वीरेंद्र तिवारी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 and 10 का वीडियो दोबारा बनाएं। क्वेश्चन नंबर 10 लंबे मेथड से क्यों बनाया। क्वेश्चन नंबर 10 देखता हूं क्या है, अभी करते हैं। चलिए 9 और 10 वीरेंद्र जी देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 है
1/5x प्लस 2y, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स है बस, इंटू 2y3x माइनस y। अब मैंने पहले किस वीडियो से बनाया हुआ ध्यान नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है। चलिए मैं इसको पता नहीं कैसे बनाया, या तो डायरेक्ट मल्टीपल कर दूं, लॉन्ग मेथड डायरेक्ट कर दे रहा हूं। चलिए डायरेक्ट कर देना, ये होता है ना 1/5x में मल्टीपल करेंगे, हो सकता है मैंने पहले एलसीएम लेके कराओ, तो इसका मल्टीपल फर्स्ट सेकंड ब्रैकेट के ईच टर्म में होगा, लिख लिया। अब फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म क्या है, प्लस 2y, और ये है 2y3x माइनस y। ओके, कर देते हैं मल्टीपल। x का 2 में मल्टीपल 2 आएगा, और x इंटू एक्स स्क्वायर और 5 3 जा 15, तो 2/15x स्क्वायर। क्लियर। अब 1/5 का माइनस में करेंगे तो माइनस ही रहेगा, और ये 1/5 रहेगा। x का y में करेंगे तो xy। अब 2y का 2/3 में करेंगे, 2 2 जा 4, कांस्टेंट का कांस्टेंट 4/3, और y का x में करेंगे तो xy, और 2y का माइनस में करेंगे तो -2, और y इंटू y स्क्वायर। इसको हम ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं, 2/15 अलग लिख सकते हैं, x स्क्वायर। अब देखो xy और ये भी xy, तो ये दोनों कैसे हैं, लाइक टर्म है, तो ये ऐड होंगे, तो इन दोनों में एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और -2y स्क्वायर, तो -2y स्क्वायर मैंने इसके पास लिख लिया, चलिए, प्लस 4y, अरे एलसीएम लेना बोलिए मैं, -1/5xy, ये तो वही उतार लिया मैंने, स्क्वायर वाले टर्म को पास पास लिख लिया, x स्क्वायर -2y स्क्वायर प्लस एलसीएम ले रहे 3 और 5 का क्या आएगा 15, 3 का डिवाइड 15 में 5 टाइम्स 3 5 या 15, और 5 इंटू 4 5 4 या 20, ये हो गया 20xy। साइन कैसा है, माइनस का। 5 का डिवाइड 15 में 5 3 या 15, और 3 का xy करेंगे तो 3xy। बस नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर है। तो ये क्या हो गया, 2/15x स्क्वायर -2y स्क्वायर प्लस 20 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 17/15 है ये xy। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन आंसर ये हो गया 2/15x स्क्वायर -2y स्क्वायर प्लस 17/15xy। अगर ये बीच में हो या आगे पीछे उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है, सारे टर्म ही होंगे। y स्क्वायर के साथ माइनस का 2 होगा, और xy के साथ प्लस का 17/5। ओके, क्लियर। अब देखते हैं आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 10 मैंने लॉन्ग मेथड से कराया। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, वीरेंद्र तिवारी जी। ओके ना, क्वेश्चन 10 वीरेंद्र यादव जी कौन है, वीरेंद्र तिवारी जी देखिए, है ना। फर्स्ट टर्म हो सकता है मैंने पहले एलसीएम लेके कराओ, चलिए बिना एलसीएम लेके करते हैं, जैसा अभी करा था। 2/5x का इन दोनों में मल्टीपल करेंगे, 2/5x का सेकंड ब्रैकेट में 10x माइनस 8। अब फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म क्या है, -1/2y, इसका मल्टीपल करेंगे 10x माइनस 8y। ओके, चलिए करते हैं। तो 2, चलो एक स्टेप बढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है, इंटू 10x लिख लिया, और 2/5 का इसमें करें -2/5x इंटू 8y। ओके, माइनस का प्लस में करेंगे माइनस से आएगा -1/2y इंटू 10x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2y इंटू 8y। ये स्टेप बढ़ा दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो समझाने के लिए। 5 से 1 कैंसिल, और 5 से 10 2 10 कैंसिल, 2 2 जा 4, और x इंटू एक्स स्क्वायर, ये तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो -2 का 8 में करेंगे तो -16, और x इंटू वाई xy अपॉन में क्या है 5, 2 से ये जरूर कैंसिल हो गया, 5 टाइम्स कैंसिल, तो -5xy, और 2 से ये 4 बार कैंसिल, तो प्लस 4y स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, पास पास लिख ले रहा हूं स्क्वायर टर्म को। अब इन दोनों में क्या है, इसका मतलब ये है, चलो पहले उतार देता हूं, मिस्टेक कर दो बाई चांस। अब क्या आएगा, एलसीएम 5, क्योंकि xy लाइक टर्म को तो सॉल्व करोगे, तो 5 एलसीएम। अब यहां मिस्टेक ये हो जाती है कि दोनों माइनस है, यहां तो माइनस लगा लेते हैं स्टूडेंट्स, और यहां भी माइनस तो गलत हो जाता है। माइनस या तो समझ माइनस ले लिया हमने कॉमन, ये समझ लो, जब माइनस कॉमन ले ली दोनों प्लस के हो जाएंगे, और 5 का डिवाइड 5 1 टाइम्स, 1 का मल्टीपल करोगे तो 16xy। क्या आप माइनस कॉमन ले चुके तो प्लस आएगा, और 1 का डिवाइड 5 में 5 टाइम्स, 5 5 जा 25xy। तो ये क्या हुआ, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 25
और 16 41 हो गए, तो -41/5 xy। तो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। इससे कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, हो सकता है इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इन दोनों का एलसीएम लेके कराओ, क्योंकि वो भी लेंथी नहीं है, सेम ही है। चलिए जो भी है, मुझे उम्मीद है कि वीरेंद्र तिवारी जी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये है क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3E क्लास 7 RS वर्ग में, पेज नंबर 50। और ये गॉड साहब ने पूछा है। क्वेश्चन ये है 5 kg, अच्छा मुझे समझ में आ गया, 6 ग्राम। एक्चुअली ये जब मैंने वीडियो बनाया था, मैं शायद इसमें टिक गलत लगा गया हूँ, है ना, यही शायद उन्होंने कहा होगा, मैंने पूरा कमेंट नहीं लिखा, यही होगा आंसर, शायद ऑप्शन होगा क्या। देखो इसको आंसर जो ऑप्शन दे रखे हैं सब केजी में दे रखे हैं, यानी कि हमें इसको केजी में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब क्या है, 5 kg प्लस 6 ग्राम। और ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड, तो दोनों केजी में हो गए। 5 kg तो ये हो गया, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.006, तो क्या है आंसर, 5.006 kg। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हमें सी में दे रखा है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जब मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी इस वाली एक्सरसाइज की, मुझे ध्यान है क्योंकि ये कई लोगों ने उत्तर दिया था कि आंसर गलत है, मैं शायद 5.06 लिख गया था इसको ऐड करने में, है ना, 0.006 होगी, और मैंने अभी देखी नहीं, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। तो 5.006 kg इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो गॉड साहब, नाम अच्छा गॉड साहब, ओके ओके गॉड साहब, ठीक है। तो कुछ मैंने लिखना भूल गया हूं, हो सकता है आपने ये कहा होगा कि आपका आंसर गलत है, शायद, है ना। खैर जो भी अगर पूछा है तो ये इसका आंसर हुआ। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज 7th B क्लास 7 RS वर्ग में, जो कि पेज नंबर 115। और इस पर कमेंट करा है रिद्धिमा यादव। तो रिद्धिमा जी आप देखिए, इसमें लिखा है आंसर गलत है। अच्छा वीडियो देखनी पड़ेगी, हो सकता है मैंने मिस्टेक कर दी हो, या पीछे आंसर गलत है, ये समझ में नहीं आया, मैं वीडियो देख के बताऊंगा। चलिए मैं आपको दोबारा कर जाऊँ। रिद्धिमा जी आप देखिए, क्वेश्चन अच्छा है, ये लीनियर इक्वेशन बन गई इनका। वीडियो में आज तो बारिश की खूब आवाज आ रही होगी, खूब तेज बारिश है यहाँ, आने दो, लेकिन गर्मी भी बहुत है, अभी बारिश के बाद चल जाएगी, गर्मी तो थोड़ी रात मिलेगी। बहुत गर्मी होने की वजह से वीडियो भी कम बन पा रही थी आजकल, क्योंकि ऊपर कमरे में पंखा बंद करके वीडियो बनाता हूँ, मुझे आवाज़ ना आए तो गर्मी के बाद हालत खराब जाती है। लेकिन आज ये आवाज़ सही लग रही है बारिश की, थोड़ा मौसम ठंडा होगा। ओके चलिए, बहुत बातें हो गई। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 ये है, राजू इज 19 ईयर्स यंगर देन हिज कजिन। राजू क्या है, अपने कजिन से 19 ईयर्स यंगर, यानी कि छोटा है। तो उसकी कजिन की एज मान लो। लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज कजिन, यानी कि राजू की कजिन, या राजू लिख देता मैं, चलो हिज लिख दिया, हिज कजिन x ईयर्स। हमने मान ली राजू के कजिन की एज x ईयर है, तो राजू की कितनी होगी, राजू इससे 15 ईयर्स छोटा है। अगर उसका कजिन 35 ईयर्स का है सपोज करो, तो वो 15 ईयर्स छोटा यानी कि 20। कैसे निकाला, 35 में से 15 माइनस कर दें, तो राजू की प्रेजेंट एज क्या होगी, x में से 15 माइनस कर दें। तो प्रेजेंट एज ऑफ राजू, सो प्रेजेंट एज ऑफ राजू एज x माइनस 15 ईयर्स। यहां तक क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं सवाल को। फिर आगे कह रहा है, आफ्टर 5 ईयर्स देयर एज विल बी इन द रेशो 2:3। आफ्टर 5 ईयर्स, तो क्या करें, पहले 5 ईयर्स बाद दोनों की एज निकालें, बाकी चीज बाद में देखेंगे। तो आफ्टर हेडिंग डाल दी मैंने 5 ईयर्स, 5 साल बाद क्या हुआ, राजू कजिन्स, यहां लिख दे रहा हूं, राजू कजिन्स एज क्या होगी, राजू की जो कजिन है उसकी एज क्या होगी, विल बी, अगर आज कोई 25 साल का है तो 5 साल बाद कितना होगा, आफ्टर 5 ईयर 25 प्लस 5 30। कैसे आएगा, जो प्रेजेंट एज है उसमें 5 ऐड कर दें, तो ये हो जाएगी x प्लस 5 ईयर्स। इसी तरह राजू की एज क्या होगी, आफ्टर 5 ईयर्स राजू एज विल बी क्या होगी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसमें 5 कर दें, तो ये हो जाएगी x माइनस 15 प्लस 5, यानी कि x प्लस
10 ईयर्स। तो 5 ईयर्स बाद कजिन की एज तो इतनी होगी और राजू की एज हो जाएगी x प्लस 10 ईयर। थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, प्रेजेंट एज ऑफ राजू, राजू क्या है 15 नहीं 19 ईयर्स यंगर दिख रहा है, तो x माइनस 90 होगा, नॉट 15 है ना, x माइनस 19 सही रही, देख लिया अभी। राजू कजिन एज विल भी इतना, और ये कितना हो जाएगा x काट के मैं दवा दे रहा हूं, प्रेजेंट एज इसकी माइनस 19 और 5 ईयर्स बाद है तो ये हो जाएगा x माइनस 9 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा x माइनस 14 ईयर्स। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है 5 साल बाद राजू की एज कितनी है x माइनस 40 अपॉन उसकी कजिन की एज कितनी है x प्लस 5, ये रेशो दे रखा है। और ये किसका दे रखा है 2:3, 2:3 का मतलब 2/3, तो 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 5, तो ये क्या हो गया 3x माइनस 42 इज इक्वल टू x प्लस 10, 2 का मल्टीप्लाई करा x में 2x और 2 का 5 में करा 10, तो 2x को उधर ले आए तो 3x माइनस 2x और 10 प्लस माइनस 42 लेफ्ट से राइट जाएगा प्लस का हो जाएगा प्लस 42, 3x में से 2x सब्ट्रैक्ट करें x और 10 प्लस 42 हो गया 52। तो x क्या था प्रेजेंट एज ऑफ हिज कजिन, तो उसके कजिन की एज मालूम पड़ गई, हिज कजिन प्रेजेंट एज इज 52 ईयर्स और राजू की प्रेजेंट एज कितनी होगी, राजू की प्रेजेंट एज कितनी है x माइनस 19 नॉट 15 कहां से दिमाग पहुंच गया मेरे, तो x है 52 और माइनस 19 सब्ट्रैक्ट करें, 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 और 4 में से बन गए 3, 33 ईयर्स। तो राजू की प्रेजेंट एज 33 ईयर्स और कजिन की एज होगी प्रेजेंट एज 52 ईयर्स। ओके रिद्धिमा जी, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतनी ही प्रॉब्लम है, बाकी इसी तरह आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी, मेरा एक नया चैनल है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल, मैं अभी से थैंक यू बोल दे रहा हूँ एडवांस में। ओके चलिए, मुझे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अगर आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप इसी तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।